Hello everyone, welcome you all in this PYQ series of Prelims 2025, and here we are going to discuss the ancient history of a few topic, and I'm saying कि यहाँ पे हम लोग मौर्य एंड पोस्ट मौर्य तक का कवर कर लेंगे, ठीक है। And I want to tell you we have already covered two videos on the ancient PYQ series, and we have covered IVC Indus Valley Civilization topic and Jainism and Buddhism both, but कुछ ऐसे टॉपिक रह गए थे यहाँ पे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे which we are going to discuss in this video. And here we have covered almost all ancient topic which is already covered in the PYQ, and next video will come up with the medieval, ठीक है। So be ready with me, and if you are new in this channel you can do subscribe and also share to your friends. So देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग गुप्ता, चेरा, चोला, पांड्या को तो कवर करेंगे, बट थोड़ा सा इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं। जैसे 2023 में देखा जाएगा तो 8 क्वेश्चन पूछे गए। 2022 में ये अगर बात करते हैं तो यहाँ भी 8, 21 में भी 8, 20 में 11, 19 में 5, 6, 7। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वी कैन से 6 to 8 क्वेश्चन और वी कैन से 6 to 10 क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से अभी ट्रेंड चलते आ रहा है मॉडर्न का ब्रिटिश, यू हैव सीन कि कैसे डिक्लाइन किया है अभी रिसेंट 2-3 ईयर में, बट वी हैव नॉट टू इग्नोर मॉडर्न हिस्ट्री ऑल दो। सो वी नीड टू फोकस कंप्रेसिवली इन एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि यू नो कि अगर जैनिज्म बुद्धिज्म से पूछे जाते हैं तो किस तरह से डीप पूछा जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि हम लोग को कुछ आइडिया नहीं लगता है कि उसको कैसे टैकल किया जाए, बट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का जहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे, एटलीस्ट यहाँ से हम लोग 5 to 6 क्वेश्चन वी कैन टैकल, ठीक है। सो चलो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। सो देखो ये इस तरह से हम लोग कवर कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। और जस्ट वी विद मी, एंड हम लोग कवर करेंगे मौर्य पोस्ट मौर्य तक का, ओके। तो है ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, बट यू हैव टू स्टे विथ मी, ठीक है। तो चलो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है once again। देखो 2023 में ही पूछा गया था कि विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कंसेप्ट ऑफ बुद्धा जो स्तूपा है, कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ठीक है। ऑप्शन 2 है स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ द रेलिक्स, एंड द थर्ड स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। यू नो वेरी वेल कि अगर आप इस चीज़ में आपको पढ़े होंगे, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नितिन सिंघानिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि स्तूपा जो है इट्स अ वैदिक इन ओरिजिन, ठीक है। जो स्तूपा इज़ वैदिक इन ओरिजिन, और यहाँ से अगर जनरली वी इग्नोर इट, बट ये आइडिया होता तो इस चीज़ को हम लोग कट कर देते, बिकॉज इट इज़ नॉट बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये वैदिक ओरिजिन से ही स्तूपा चलते आ रहा है, ठीक है। और ये जो 2 and 3 है ये बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, बिकॉज यू नो वेरी वेल जब हम लोग बुद्धिज़्म जैनिज्म पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। और जैसे स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैसे अगर बात करते हैं जो सांची का स्तूपा है, ठीक है, एमपी में, तो वहाँ पे किस तरह से तोरण है और भी उसका कैसे एक कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है, अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग फीचर्स को दिखाते हैं। तो वहाँ से ये हम लोग का आइडिया निकलता है कि बोथ ऑप्शन 2 and 3 इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग, सो वी कैन कंक्लूड ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, एंड ये यहाँ तक सही था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, एंड नेक्स्ट इज द उपनिषद वेर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं कि ये तो थोड़ा सा आपको पता होगा, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया वैसे भी, और इस तरह से इसको हम रॉन्ग करते, एंड ये जो है उपनिषद जो है ये पुराना से पहले ही कंपोज किया जा चुका है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग हियर, जो हम लोग पढ़ते हैं ब्लाइंड मैन वर्सेस एलिफेंट, ठीक है, ये इसमें एक
पैराबल्स था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उपनिषद में ये मेंशन है ऑलरेडी। सो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पैराबल्स नहीं था, ठीक है। ब्लाइंड मैन और एलिफेंट में ऐसा स्टोरी है जिसमें कि ब्लाइंड मैन को पता नहीं होता है कि एलिफेंट कैसा दिखता है, बट एलिफेंट के बॉडी को स्ट्रक्चर के उसको टच करके ये इस पे कंक्लूजन पे पहुंचता है। जैसे अगर इसका ट्रंक को टच करता है, एलिफेंट के ट्रंक को अगर ये टच करता है तो ब्लाइंड मैन कंक्लूड कि ये स्नैक है, ठीक है। सो ये स्नैक है, एंड ट्रंक को टच करता है, सॉरी वी कैन से टस्क को टच करता है। सो ये होता है कि ये स्पेयर है, ठीक है, भाला है, या फिर इस तरह से। और जब इसका पूरे बॉडी बेली को टच करता है तो बोलता है ये वॉल है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी था, एंड ये उपनिषद में मेंशन था। तो और यहाँ पे दे रहा है कि नो पैराबल्स, तो इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट, और इस तरह से हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं कंक्लूजन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग, और यहाँ पे करेक्टली मैच पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये मैं आपको बता दूँ तो 2020 में ऑलरेडी आस्क, ठीक है। और इस चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं, वी विल सी नेक्स्ट। बट आई वांट टू टेल यू 2020 में ऑलरेडी पूछा गया है यहाँ से। जैसे एक ऑप्शन दिया गया था बेसनगर, जो अभी हम लोग देखते हैं विदिशा एमपी का जो रीजन है उसी को हम लोग बेसनगर से जानते थे, ठीक है। सो यहाँ से ये पता चलता है। और ये अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी ऐसा सेवाइट केव श्राइन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। वैष्णवाइट बोल सकते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, यहाँ पे हिंदुइज़्म बोल सकते हैं, बट सेवाइट केव श्राइन का कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था। एंड ऑप्शन जो ये है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एंड जो भाषा है ये बुद्धिस्ट केव श्राइन था, एंड सीतन वॉशल जो है ये जैन केव श्राइन था, ठीक है। तो कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले भाजा के बारे में देखते हैं। तो भाजा जो है यहाँ पे ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पुणे पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ 22 रॉक कट केव देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। और इसका एक बात करते हैं तो ये बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि बुद्धिस्ट केव श्राइन है, तो यस इट इज़ बुद्धिस्ट केव श्राइन, और ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे मोनास्ट्रीज और चैत्या भी हैं, ठीक है। सो इट्स अ करेक्ट। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीतनवासल। सो सीतनवासल जैन क्राइब जैन श्राइन है। अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो ये सीतनवासल आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में ये एंशियंट जैन ये रॉक कट श्राइन था, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे ये फेमस है इसके पेंटिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। हम लोग थोड़ा सा बेस नगर के बारे में देखते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी आस्क, और ये आप जैसे मैंने बताया कि 2020 में पूछा गया था। बेस नगर का अगर बात करते हैं तो ये अभी मॉडर्न वे में हम लोग इसको विदिशा बोलते हैं, ठीक है। ये विदिशा, और ये एमपी में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक और चीज़ हम लोग देखें तो ये फेमस है हेलियोडोरस पिलर के लिए, ठीक है। सो हेलियोडोरस पिलर के लिए ये फेमस है। ये भी बात ध्यान में रख लेना है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी सेवाइट केव श्राइन नहीं मिला था, बट कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन से ये पता चलता है कि ये यहाँ पे हिंदू स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। और जैसे जैन स्ट्रक्चर हो गया, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे देखने को मिला था, बट कोई भी ऐसा सेवाइट केव नहीं देखने को मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये 2014 में पूछा गया, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया था। यू नो वेरी वेल कि ये बेसिकली मुंडका उपनिषद से लिया गया था, और बाकी का उपनिषद को हम लोग और नेक्स्ट अभी कवर करेंगे और डिटेल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये 2012 में पूछा गया, तो ये है लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। आपको पता है मुद्रा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी पूछा हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। सो ये 2012 में पूछा गया है, और मे बी कि ये नेक्स्ट इसको रिपीट कर दे। सो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और भी डिटेल में इसको देखेंगे। तो देखो ये भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में पूछा है कि हम लोग किसको बोलते हैं। सो देखो ऑप्शन ये जो है, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। नेक्स्ट है बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। फिर है बुद्धा रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर दैट दे
all rise from the earth and finally dissolve into earth and thus his life is transitory। देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइफ इज ट्रांजिटरी, ऐसा आप इसको देखें तो इसको कैंसिल कर सकते हो। एंड जनरली यूपीएससी का नेचर रहता है कि अगर दो अलाइक, वी कैन से अलाइक अगर ऑप्शन है एक जैसे दिखने वाले, तो इसी में से कोई ऑप्शन होता है। और इफ़ यू रीड बुद्धिज़्म, ठीक है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि मारा जो है बेसिकली एक डेमन थी, ठीक है, राक्षसी थी, जिसमें कि जो भी ऐसे मेडिटेशन करते थे, इनलाइटनमेंट करने वाले थे, उनको ये डिस्टर्ब करती थी, ठीक है, मारा जो है ये डिस्टर्ब करती थी। सो इसी वजह से ये जो है यहाँ पे जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पे देखो सीधे सीधे बता रहा है कि ऑप्शन अगर बी देखे तो बुद्धा कॉलिंग ऑफ अर्थ विटनेस इज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। तो नहीं, टेम्पटेशन ऑफ मारा से नहीं, मारा को यहाँ से रोकने के लिए ताकि वो डिस्टर्ब ना करे इनके मेडिटेशन में, यहाँ ये बात हो रहा था। एंड ऑप्शन ये अगर हम लोग देखते हैं तो बुद्धिज्म कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब कुछ देख लेते हैं कुछ मुद्रा के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, बस आप फिगर देख सकते हो, तो भूमि स्पर्श मुद्रा जो है इस तरह से होता है, ठीक है। टचिंग द अर्थ एज गौतम डिड, जैसे गौतम बुद्धा ने किया था, टू इन्वोक द अर्थ विटनेस टू द ट्रूथ एंड हिज वर्ड। देखो एक है ये वर्धा मुद्रा है, ठीक है, ये ऐसे ध्यान रख लेना। सो इसमें क्या होता है कि जितने भी ऐसे विशेष होते हैं उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ये इसमें दिखाया जाता है। एक देखो ये ध्यान मुद्रा होता है, ठीक है। सो वी जनरली मेडिटेशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे ध्यान मुद्रा में ये जेस्चर हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे अभय मुद्रा होगी, ठीक है। सो अभय मुद्रा में जैसे जनरली आशीर्वाद जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स, तो इसमें ये देखने को मिलता है। फिर ये देखो धर्मचक्र मुद्रा, ठीक है, तो धर्मचक्र मुद्रा में ये देखने को मिलता है कि टीचिंग जो होता है यूजुअली इंटरप्रेटेड होता है, जैसे जो व्हील ऑफ लॉ कैसे टर्न हो रहा है, तो यही है धर्मचक्र मुद्रा, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे देखो वितारका मुद्रा, वितारका मुद्रा इस तरह से बनाया जाता है, याद रख लेना, ध्यान रख लेना। सो ये है इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है, डिस्कशन होता है, जिसमें कि वितारका मुद्रा होता है, ठीक है। और ये देखो जैसे मुद्रा रंजनी मुद्रा, तो इसमें ये होता है थ्रेट हो गया, वार्निंग हो गया, जैसे एक हम लोग उंगली दिखा करके बोलते हैं, तो ये है तर्जनी मुद्रा। और इसको तो नाम से ही समझ सकते हो। देखो एक है नमस्कार मुद्रा, ये भी समझते हैं हम लोग, जैसे ग्रीट कैसे करना है, प्रेयर कैसे करना है, ठीक है। और जब हम लोग एडोरेशन करते हैं तो इस तरह से ये हम लोग मुद्रा देखते हैं। देखो जनन मुद्रा, ठीक है, तो इसमें टीचिंग ये बताता है कि किस तरह से जो है थंब और इंडेक्स फिगर को हम लोग मिला करके, जैसे हम लोग अभी बताते हैं ना, यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मुद्रा है। फिर ये देखो कराना मुद्रा, ये जेस्चर्स जो होता है विच डेमन्स आर एक्सपेल्ड, ठीक है, सो ये बताता है। फिर ये देखो किस्सेपन्ना मुद्रा, ठीक है, किस्सेपन्ना मुद्रा, जिसमें कि दो हैंड को टुगेदर हम लोग लाते हैं और स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये देखना है। फिर एक जो है ये भी इम्पोर्टेंट है उत्तर बुद्धि मुद्रा, और उत्तर बुद्धि मुद्रा में टू हैंड को हम लोग इस तरह से प्लेस करते हैं एक साथ, जिसमें कि जो एबव हैंड हेड होता है, ठीक है, सो ये जो होता है इंडेक्स फिगर का वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से आप देख लो, जो इंडेक्स फिगर है उसको ज्वाइन करेंगे और बाकी को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। सो ये क्या बताता है कि सुप्रीम इनलाइटनमेंट को दिखाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, जैसे बहुत ही दिखाया गया है ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, ठीक है, जिसमें कि रिस्पेक्ट, ग्रीटिंग, ग्रेटिट्यूड दिखाता है। वितारका मुद्रा में भी हम लोगों ने देखा था, जैसे कि टीचिंग मुद्रा होता है, ठीक है, जेस्चर्स ऑफ डिस्कशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वृद्धा मुद्रा जो है रिप्रेजेंट करता है जेनरसिटी, कॉम्पैशन, ग्रांटिंग, ग्रेटिंग ऑफ विशेष, तो इस तरह से। अभय मुद्रा जो हो गया रिप्रेजेंट करता है फियरलेसनेस, प्रोटेक्शन एंड द डिस्पेलिंग ऑफ निगेटिविटी। भूमि स्पर्श मुद्रा में भी हम लोगों ने किस तरह से डिटेल्स में देखा था, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे देखो ये वैदिक पीरियड का कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो भी हम लोगों ने देखा था ना, वहाँ से अगर चाहो तो यू कैन सी, जैसे है गोवी, गोवी कर्तना, ठीक है, गोवी कर्तना का मतलब होता है फॉरेस्ट चीफ, ठीक है। फिर है गौयुति, गौयुति मीन्स होता है मेजर ऑफ डिस्टेंस। और दुहित्री है डाउटर्स, वन हु मिल्क काउ, ठीक है। सो ये चीज़ है।
जो लेडीज़ होती हैं ना, जो मिल्क को निकालती हैं, तो यहाँ से ये देखने को मिल सकता है। गोधूली मेजर्स ऑफ द टाइम, डस्क हम लोग पढ़ते हैं, जानते भी हैं। और तक्सन जो है ये कारपेंटर हो जाएगा। गाना जो है ट्रूप्स है। और वर्थका बिजनेस पीपल। गौरी बुफेलो। गॉन प्लेसेस वेयर कैटल्स आर केप्ट। और जीवागृह एंड उग्रा ये पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है। फिर है वप, ये मीन्स होता है टू शो। गोजित विनर ऑफ काउ, गोजित नाम से गो से काउ रखो, गाय रखो, एंड जीत विनर ऑफ काउ हीरो। श्रीनी सिकल हो जाता है, जिसमें कि आप देखते हैं इसको यूज करते हैं कुछ काटने के लिए। देखो सभावती, सभावती वुमेन हु अटेंड द असेंबली, सभावती। और स्पसा ये स्पाई हो जाएगा। और धन्य सीरियल्स, धान सीरियल्स ऐसे ध्यान रखो, धन्य। और अक्षोपा अकाउंटेंट। पानिच ट्रेडर ऑफ कारवा ट्रेडर्स। सुत्ता चेरियोटर्स। और भागदुग ये टैक्स कलेक्टर होता है, ये पूछा हुआ भी है ना, इंपॉर्टेंट है भागदुग, ठीक है। सो फिर मध्यमासी, मध्यमासी ये मेडिएटर, ये नाम से पता चल जाएगा। सोमा सूत्र इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ठीक है। और सतपति चीफ जज। निशक्का ये गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट और कॉइन भी जनरली हम लोग यूज करते थे। फिर गीता बटर हो जाएगा। गविस्थी अभी हम लोगों ने देखा था। सो एक होता है गोविती, जिसमें कि मेजर ऑफ डिस्टेंस होगा। और फिर एक है यहाँ पे गविस्थी, ये सर्च वार फॉर द काउ। कस्त कस्ता का अगर बात करते हैं, कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड। नियोगा स्पेशल टाइप ऑफ विडो रीमैरिज। और गोघना गेस्ट वन हु इज फेड ऑन कैटल। और एक है पलगला, ये मैसेंजर होता है। सो आप एक बार देख सकते हो इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी है बुद्धिस्ट से। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्या व्हाइल द अदर आर कॉल्ड विहारा। सो इसमें डिफरेंस क्या पूछता है, तो यू नो वेरी वेल कि जो चैत्य होता है ये प्रेयर हॉल होता है, ठीक है। सो प्रेयर हॉल होता है। एंड अगर बात करते हैं विहारा का, तो ये स्टे करने के लिए होता है, ठीक है। स्टे करने के लिए जो भी ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनको स्टे करने के लिए होता है। सो बिहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल चैत्या इज द ड्वेलिंग, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल बिहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस मॉन्क, तो ये दैट इज करेक्ट, ठीक है, उतना ईजी था, इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 2013 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। निर्वाण यू नो वेरी वेल कि हम लोग जब बुद्धिज्म का जो टर्म पढ़ते हैं तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाण इज द सिंपल टर्म्स। सो हम लोग देखते हैं ना कि एक होता है महापरिनिर्वाण, एक होता है निर्वाण। तो महापरिनिर्वाण मीन्स तो डेथ होता है, ठीक है। बट अगर निर्वाण का बात करते हैं तो जिसमें कि जो हमारे अंदर इच्छाएं थी, अगर वो फाइनली समाप्त हो जाती हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि रियलिटी क्या है लाइफ का अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। सो वी डिस्क्राइब इट एज निर्वाण मीन्स द एक्सटिंक्शंस ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। और ये निर्वाण का मतलब होता है, ठीक है। सो आसानी था, इजी था, वी कैन से। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, ठीक है। सो कौन सा किंगडम लाइफ ऑफ बुद्धा से एसोसिएटेड है, विच इज आस्क्ड 2014 2015। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल मगध इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द बुद्धा। एंड ऑल्सो कोसाला, ठीक है। सो गंधारा तो नहीं था, यू नो वेरी वेल। सो दो जहाँ पे है एलिमिनेट कर दो। एंड तीन चार ऑप्शन इट इज़ राइट। यू आई कैन से कि आप स्टक कर सकते हो अवंती में, बट अवंती से भी कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था। एंड सी इज़ द राइट आंसर। बट अगर हम लोग कुछ बात करते हैं एक्स्ट्रा की और लाइफ ऑफ बुद्धा का जो है किस किस प्लेस से रिलेटेड था। सो एक है मगध तो था ही, कोशाला हो गया। एंड वैशाली हो गया, ठीक है। यूनो वेरी वेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैशाली। एंड लुम्बिनी जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, जिस किंगडम से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 2017 में पूछा गया था। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है सौत्रांतिका एंड समितिया वेयर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। फिर नेक्स्ट है जैसे सेक्ट से बहुत पूछता है, ठीक है, सेक्ट से पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जैनिज्म से पूछ देगा या बुद्धिज्म से पूछ देगा, और बार बार पूछा हुआ है इससे, ठीक है। और देखो एक है श्रवस्तिवादी हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फेनोमेना वेर नॉट होली मोमेट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको बताना है कि दोनों में से क्या कौन सा ऑप्शन राइट है।
जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा। दो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि यूपीएससी कैसे पीवाईक्यू से पूछता है। जैसे इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखो, ये 2020 में पूछा गया। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 16 में पूछा, 20 में पूछा, फिर नेक्स्ट देखो 17 में देखो, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग जहाँ पे बताने वाले थे सेक्ट पे, कि सेक्ट पे कैसे पूछता है, यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2020 में पूछा गया, ये सेक्ट से ही पूछा गया था। ठीक है, पूरा सेक्ट से पूछा गया था। और यहाँ पे भी देखो 16 में भी सेक्ट से पूछा गया। सो वी कैन से कि सेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जैनिज्म बुद्धिज़्म के केस में। ठीक है, सो हम लोग तो इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट इस चीज़ पे हम लोग देख लेते हैं। सो अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन वन का, तो ऑप्शन वन इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं स्वतांत्रिका का मतलब, तो स्वतंत्रता का मतलब जो होता है ये बेसिकली शूद्रा से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये किसका, जैनिज्म का सेक्ट थे क्या, ऐसा यहाँ पे ये बताना है हम लोग को। और अगर हम लोग बात करते हैं ये स्वतंत्रिका का, तो ये बेसिकली सरस्वतीवादीन, अगर हम लोग बात करते हैं जो बिलोंग करता है बुद्धिज्म से, ठीक है, बुद्धिस्ट सेक्ट से, तो ये इससे बिलोंग करते थे। ठीक है, और जो स्वतंत्रिका है एंड समितिया, ये दोनों जो है ये जैनिज्म का नहीं बल्कि बुद्धिज्म का सेक्ट है। सो इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, सो ऑप्शन वन जो है ये रॉन्ग हो जाता है, और ये ध्यान रख लेना कि ये बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, स्वतंत्रिका एंड समितिया। ठीक है, देखो श्रवस्तिवादीन जो है, ठीक है, ये श्रवस्तिवादीन, ऑप्शन टू, हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फेनोमेना वेयर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लैटेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन टू है ये करेक्ट है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं श्रवस्तिवादीन का, तो जैसे कि जितने भी ऐसे बुद्धिस्ट होते हैं ना, सो श्रवस्तिवादीन जो है ये भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, सो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग देख लेते हैं। हम जैसे ये पूछा गया था ना, देखो ये जो 16 में पूछा गया था, इट इज़ क्वाइट इजी। तो ये पूछ रहा है कि ऑप्शन वन, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट। नहीं, हीनयान से नहीं था, ये महायान से था। ऑप्शन वन को अगर हम लोग रॉन्ग करते हैं, सो हम लोग पहुंच गए हैं बी एंड सी ऑप्शन तक। और ये जो है वी कैन सी कि टू इज करेक्ट हियर। और ये देख लेते हैं, बोधिसत्व इज अ कंपेशनेट वन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिडन हो गया है, बट यू नो कि बोधिसत्व वो होते हैं जो ऑलरेडी इनलाइटनमेंट कर चुके हैं, एंड दूसरे लोगों को इनलाइटनमेंट कराने के लिए वो अभी हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है, एंड टू इज़ द राइट आंसर। एंड बोधिसत्व जो है डिले अचीविंग हिज ऑन सेल्वेशन टू हेल्प द सेंटिमेंट्स बीइंग। देखो ऑब्वियस बात है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो टू एंड थ्री इज़ द राइट, एंड इस तरह से जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताए ना, यहाँ पे देख लेते हैं इसका, इसके बाद बताते हैं। देखो ये 2020 में जो पूछा गया था, अस्त्रीवादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। ठीक है, और एक है नेक्स्ट ऑप्शन देखो, लोक लोकोत्रवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। एंड ऑप्शन थ्री जो है, द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंगिका फोस्टर द महायान बुद्धिज्म। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो, तो जो अस्थवीरावादी जो है ये बेसिकली ऐसे नहीं है कि महायान बुद्धिज़्म से बिलोंग करता था, ये बिलोंग करता था बेसिकली थेरावाद स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म से। ठीक है, तो ये थेरावाद से बिलोंग करता था, अस्थावीरावादी। ठीक है, सो ऑप्शन वन जो है ये रॉन्ग हो जाता है। और ऑप्शन टू जो बात करते हैं लोकोत्रवादी, तो ये बेसिकली महासंगिका जो है सेक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, सो इट इज़ करेक्ट वन। एंड जो डिफिकेशन ऑफ बुद्धा है, वो बुद्धा बाय द महासंघिका फोस्टर द महायान बुद्धिज्म। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये हेल्प किया था महायान बुद्धिज्म को डेवलप करने में, महायान सेक्ट को डेवलप करने में। और टू एंड थ्री इज़ द करेक्ट आंसर। और देखो ये देखो यहाँ पे हम ये बताने वाले थे कि जो 2016 में पूछा गया था, इसमें भी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, एंड यहाँ भी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग हियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 2019 में पूछा गया, देखो मैंने जैसे अभी देखो क्या ही बताया जाए, ये पूछा गया
20 में, ठीक है। एंड इससे पहले अगर हम लोग बात करें 2019 में ऑप्शन 1 पूछा गया था, डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एबव इज आर द फीचर्स ऑफ द महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो यहाँ से हम लोग को क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप फॉलो करते हैं क्रोनोलॉजी वे में पीवाईक्यू को, तो यू कैन रीच अप टू द आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे आप बताओ, खुद ही बताओ। अभी तो हम लोग डिटेल में देखे थे कि जो एडिफिकेशन ऑफ द बुद्धा बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म, जो कि ये हेल्प किया था महायान बुद्धिज्म को डेवलप होने में। सो ऑप्शन 1 इज राइट वन एंड ये रॉन्ग। ट्रेडिंग ऑफ द पाथ ऑफ द बुद्धा, ये बोधिसत्व को किस तरह से आगे चलना है ये भी है। और हम लोग महायान बुद्धिज्म में इमेज वर्शिप तो करते ही से। सो इस तरह से जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 2018 में पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा। फ्यूचर बुद्धा आपको पता भी है बहुत ही अच्छे तरह से। सो तो इसमें जो है मैत्री को हम लोग बोलते थे फ्यूचर बुद्धा। सो इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमितास, ठीक है। परमितास के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ से ये बताना है। देखो, अगर बेसिक बुक भी फॉलो करते हो तो यू नो वेरी वेल कि परमिताज बेसिकली जो ऐसे परफेक्शन को हम लोग बोलते थे जो कि बोधिसत्व के पाथ पे चलते थे, ठीक है। यहाँ देखो, बाकी ये पूछा गया ऑप्शन डी अगर हम लोग बात करते हैं तो पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स, तो गिल्ड्स बेसिकली श्रेणी बोलते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन डी इज द रॉन्ग। बी देखो, फिलोसफिकल स्कूल दैट नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, इट्स रॉन्ग। दी अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन द एफोरिस्टिक सूत्र स्टाइल एवन है। देखो ये जो है परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, ठीक है। देखो हम लोग कुछ ऐसे इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। परमितास, देखो परमितास बेसिकली ना, परमितास बेसिकली ये रेफर टू द अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन और वर्च्यू, ठीक है। परफेक्शन ऑफ वर्च्यू का कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, बेसिकली इसमें जो होता था कि जो बोधिसत्व थे वो कल्टीवेट करते थे ताकि वो इनलाइटनमेंट अचीव कर सके, ठीक है। बोधिसत्व जो थे इस चीज़ को कैसे अपने लाइफ में यूज करेंगे ताकि वो इनलाइटनमेंट अटेंड कर सके, इसको हम लोग बोलते थे परमितास, ठीक है। परमितास बेसिकली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करते थे, क्या क्या इसमें वर्च्यू है उसको भी हम लोग देखते हैं। जो बेसिकली बोधिसत्व का जो पाथ है, ठीक है, बोधिसत्व पाथ अगर एक टर्म आता है, बोधिसत्व पाथ बेसिकली जो होता है ये ऐसा सिग्निफिकेंट कंसेप्ट होता है जो महायान बुद्धिज्म से डेवलप हुआ है, ठीक है, महायान बुद्धिज्म से। तो ये भी ध्यान रख लेना है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कुछ ऐसे प्रैक्टिस इसमें आते थे जैसे कि सेल्फनेसनेस एंड डेडिकेशन का अगर बात करते हैं, सेल्फनेसनेस एंड डेडिकेशन, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता था, ठीक है। ये भी बात ध्यान रख लेना है। जो कि बेसिकली इसमें क्या होता था कि खुद तो एनलाइटनमेंट अचीव कर चुके हैं बट दूसरों को कैसे उस पाथ पे पहुंचाना है इसमें देखने को मिलता था। और देखो कुछ ऐसे परिमिताज के लिस्ट हैं लाइक जो ज़रूरी है जानना, जैसे दान करना, ठीक है। दान अगर आप करो तो आप एक वर्च्यू गेन करोगे जिसमें कि आप यू कैन अटेन द एनलाइटनमेंट। और दान में बेसिकली जेनोसिटी भी हम लोग वी कैन से, ठीक है, जेनोसिटी। तो ये चीज़ होता है जिसमें कि ये क्या हुआ कि प्रैक्टिस ऑफ सेल्फनेसनेस, ठीक है। एक चीज़ है नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं शीला, ठीक है, शीला मीन्स मोरालिटी। मोरालिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। परमिताज यू कैन कोट इन एसेज और समथिंग, ठीक है। शीला हो गया मोरालिटी। देखो एक होता है पैसेंस, ठीक है, पैसेंस भी यू नो वेरी वेल, ये बहुत ही जरूरी है। शांति जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेंस, ठीक है। और ठीक है, एक कहता है ब्रिय, ठीक है, वीर्य, डिलीजेंस, जिसमें कि इसका प्रिजर्वेशन किस तरह से हेल्प करेगा टू प्रैक्टिस वर्च्यू, ठीक है। और उसी तरह से विजडम, विजडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल, ये इस तरह से जो था ये परमितास के पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि विच पेयर बिलोंग टू विच वन, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्टली मैच पेयर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट है परिवार जका, ये रिनंसिएट एंड वांडरर, ठीक है। श्रमणा प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस और उपासका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो ये इसमें आपको बताना है। देखो इसमें तो दो ऑप्शन में तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक तो परिवार जगह जिसमें कि वैसे जो अपना घर को छोड़ चुका है, रिनंसिएट कर चुका है, वांडरर है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट वन, ठीक है। सी इज़ दी, इस तरह से सी जो है इसमें ऑन नहीं है।
रॉन्ग हो जाता है। देखो ऑप्शन 3 देखो, उपासका वैसे जो होते हैं, जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर होते हैं तो उपासका बोलते थे। 1 एंड 3 जहाँ जहाँ है उस चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं। सो ये भी देखो ऑप्शन बी एंड डी में 1 एंड 3 है। 2 देखो, श्रमणा प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस। अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक के टाइम पीरियड पे, तो श्रमणा का मतलब होता था जो प्रीस्ट होते थे हाई स्टेटस होते थे। बट इट डजेंट मीन कि ऑलवेज जो श्रमणा का मतलब होता है ये प्रीस्ट एंड हाई स्टेटस होते हैं। श्रमणा में वी कैन से कि जो भी ऐसे बुद्धिस्ट, सॉरी, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर जो होते थे वो भी आ सकते थे इसमें, ठीक है। और वी कैन से कि जो भी ऐसे कुछ ऐसे रिलीजियस सेक्ट्स होते थे, ठीक है, जैसे बुद्धिज़्म का हो गया, ठीक है, जैनिज़्म का हो गया, तो ये सारे चीज़ इसमें इंक्लूड होते थे। तो इसको जो है हम लोग रॉन्ग कर सकते हैं। एंड 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वंस अगेन। ओके, देखो ये 2014 में पूछा गया है, ठीक है। सो फेमस श्राइन पूछा गया है और लोकेशन पूछा गया, जैसे भी हम लोगों ने देखा था रिसेंट वाला, ठीक है। तो वहाँ से इस तरह से हमेशा से क्वेश्चन बनते आए हैं। सो यहाँ पे एक है तब्बू मोनास्ट्री एंड टेम्पल कम्प्लेक्स, ये पूछ रहा है क्या स्पीति वैली में है। सो ये जो है बेसिकली, एक सेकेंड, ये स्पीति वैली में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये जो है इस तरह से आंसर जो है ये करेक्ट हो जाता है। अगर नहीं पता हो तो याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक देखो एक है ये अलची टेम्पल कम्प्लेक्स। अलची टेम्पल कम्प्लेक्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा बेसिकली लेह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लद्दाख जो है लेह डिस्ट्रिक्ट में। सो ये भी ध्यान रख लेना है, और ये भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो चलो अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं होत्सवा लखांग, ये आपको जांस्कर वैली में देखने को मिलता है क्या? तो नहीं, ये जांस्कर वैली में नहीं देखने को मिलता है, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, याद कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा तो टफ था ही। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे सेट पे अभी हम लोगों ने जैसे देखा था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बार बार पूछा गया है, सो हम लोग को ध्यान रख लेना चाहिए। देखो जैन में आपको पता है एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है, और इनके भी वेरियस सबसेक्ट होते हैं। सो सबसेक्ट को भी ध्यान रख लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं श्वेतांबर में, तो मंदिर मार्गी हो गया, ठीक है, और अस्थानकवासी ये पूछा हुआ है, ठीक है, अस्थानकवासी। और जो मंदिर मार्गी है, मंदिर मार्गी, इसमें भी अलग अलग सेक्ट्स हैं। तो एक है करतारा गच्छा, ठीक है, करतार गच्छा, एक है आंचल गच्छा, और लोपा गच्छा, तापा गच्छा, तीन थुई। देखो यहाँ से एक चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर गच्छा का बात आएगा, सो गच्छा का बात आएगा तो सीधे आपको जैन में जाना है, बुद्धिज़्म में नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना यहाँ से। अब देख लेते हैं अस्थानकवासी में, तो ये बैस संप्रदाय है, ठीक है, बैस संप्रदाय, और एक है तेरापंथी। तो ये दोनों हैं अस्थानकवासी के हैं, तो इस तरह से है, ये जैन का है। दिगंबरा का बात करते हैं तो विषपंथी एंड तेरापंथी। और कुछ यहाँ पे सबसेट है जिसको कि पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। जैसे श्वेतांबर का सबसेट है, श्वेतांबर का जो श्वेतांबर की ये जैन सेक्ट का पार्ट है। सो श्वेतांबर में एक है मूर्ति पूजक का, ठीक है। इसमें ये होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें कि मूर्ति का पूजा करते हैं, वर्शिप द आइडल्स एंड ऑफर्स फ्लावर्स फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसमें ये देखने को मिलता है। जेवल्स हो गया, रिच क्लॉथ्स हो गए, ये सारा चीज़ में देखने को मिलता है। और ये जो होता है टेम्पल में रहते हैं, और स्पेशली जो होता है रिजर्व बिल्डिंग होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं उपास रायास, ठीक है। सो इस तरह से है उपास रियाज। तो ये ध्यान रख लेना, उपास रियाज किससे रिलेटेड है? जैन से ही। देखो अस्थानकवासी अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये बेसिकली आइडल वर्शिप से बिलोंग नहीं करता। ऐसा पूछ देगा कि आइडल वर्शिप जो है जैनिज्म में किस में देखने को मिलता है, तो मूर्ति पूजा का में देखने को मिलता है, अस्थानकवासी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और इसमें ना ही टेम्पल देखने को मिलता है। और अब इनका अगर बात करते हैं तो अस्थानाक्स होता है, ठीक है, अस्थानकस, जिसमें कि प्रेयर हॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, जहाँ पे ये कैरी करते हैं रिलीजियस फास्ट हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया, तो ये अस्थानाक्स में देखने को मिलता है। और दे डू नॉट हैव द बिलीफ इन द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे इसमें, ठीक है, तो इनका मानना था। जो वर्ड है दुंदिया, ये एसोसिएटेड है सर्चर्स के को लेकर के, ठीक है, इसका मतलब होता है सर्चर्स, ढूंढ दिया, ऐसा नहीं कि ढूंढते हैं हम लोग कुछ, तो ढूंढ दिया, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है।
ये 2013 में पूछा गया। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांख्या स्कूल। सांख्या स्कूल के बारे में हम लोग यहाँ पे बताना है। सो देखो, इसमें बात किया गया है सांख्या के बारे में, सांख्या स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। सो So Sankhya does not accept the theory of rebirth or transmigration of soul. Sankhya hold that it is the self-knowledge that lead to the liberation and not any एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। देखो यहाँ पे ये जो दोनों ना, एक तरह से अगर थोड़ा सा डीप स्टडी करें तो काउंटर किया हुआ है एक को, और इसमें एक सही है एक रॉन्ग है। बात यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेल्फ नॉलेज टू सांख्या होल्ड दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू द लिबरेशन, ठीक है। और लिबरेशन के लिए क्या है कि ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल होना ज़रूरी है, रिवर्थ होना ज़रूरी है, तभी लिबरेशन मिलेगा। सो ये तो सही है अपने आप में। और यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट एक्सेप्ट, वैसे तो ये निगेटिव कोनोटेशन है और जनरली हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन है, बट हम लोग का नॉलेज फर्स्ट होना चाहिए। सो सांख्या जो है ये बिलोंग करता है थी और ये एक्सेप्ट करता है थ्योरी ऑफ रिवर्थ और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में। और इस तरह से यहाँ पे ये जो ऑप्शन 1 है रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हियर इट इज सेइंग डज नॉट एक्सेप्ट। सो ऑप्शन 2 इज राइट। बट हम लोग कुछ इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं सांख्या का, ठीक है, सांख्या या सांख्या जो भी इसमें प्रोनाउंसिएशन है, ये ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है। इसमें बेसिकली ये देखने को मिलता है, ये बिलीव करते हैं सॉल पे, कर्मा थ्योरी पे। और अगर बात करते हैं फॉर कर्मा टू होल्ड और सॉल को रिवर्थ और माइग्रेशन में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि लिबरेशन होना, ठीक है। और बिना लिबरेशन का कोई भी ऐसा सॉल जो है ये फ्री नहीं हो सकता है फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिवर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो कर्मा थ्योरी जो है जो होल्ड करता है सांख्य स्कूल में, जिसमें कि सॉल को रिवर्थ और ट्रांस माइग्रेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑप्शन 1 जो था ये रॉन्ग हो जाता है। एंड इस तरह से देखो सांख्य स्कूल फिलोसफी जो अगर बात करते हैं ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति डाई करता है, सो इसमें क्या होता है कि लाइफ को एक प्रोसेस के साथ पास करना होता है रिवर्थ के साथ, ठीक है। जहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने पहले की लाइफ में कैसा वर्क किए हैं। ये बोला जाता है ना कि अगर आप अच्छा किए रहोगे तो आगे चल करके अच्छा किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। सो इस तरह से ये बिलीफ रहता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। सो यहाँ पे बताना है कि सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है ये कौन सा पार्ट फॉर्म नहीं करता है। सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इंडियन फिलोसफी में कौन कौन सा सिक्स सिस्टम फॉलो है। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को देखा था ना इसमें कि सांख्या स्कूल को पूछा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखो 2014 में भी पूछा गया है कहीं ना कहीं सांख्या से, ठीक है। सो इस तरह से जो होता है ये रिपीटिशन होता है अगर हम लोग ऑप्शन को भी डीप स्टडी करते हैं तो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे सिक्स सिस्टम है। ऑप्शन अगर यहाँ पे हम लोग राइट आंसर का बात करते हैं तो डज नॉट पूछ रहा है। सो लोकायत और कपिला का जो थे, कपाली का, ये जो है ये इंडियन फिलोसफी में नहीं आते थे। बट अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से आते थे तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऐसे सिक्स सिस्टम थे जो इस इंडियन फिलोसफी में देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो न्याय, यहाँ पे देखो न्याय जो दिया हुआ है ये इसमें पार्ट था, तो ये चीज़ यहाँ पे देख लो न्याय, ठीक है। और न्याय का अगर हम लोग इसका फाउंडर भी देख लेते हैं एक साइड, ठीक है, फाउंडर। सो ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। सो न्याय स्कूल हो गया ये, ठीक है। और इसका फाउंडर अगर बात करते हैं तो ये थे आकाशपदा गौतम ऋषि, ठीक है। गौतम ऋषि जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये इसके फाउंडर थे गौतम ऋषि न्याय का, ठीक है। और इसमें बेसिकली अगर बात करते हैं तो ये लॉजिक और इपिस्टेमोलॉजी से डील करता था, ठीक है। इस ये जो न्याय स्कूल है इसमें लॉजिक हो गया, ठीक है, और एपिस्टेमोलॉजी हो गया, ये इस सारे चीज़ इसमें डील होता था, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं तो जो हम लोग लाइफ साइकिल के कॉज के बारे में देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ में बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वैशेषिक की, ठीक है। ये जो है वैशेषिक का ये यहाँ पे है, ठीक है, वैशेषिका। सो वैशेषिका करके बात करते हैं इसका फाउंडर का, तो वैशेषिका जो है कन्नड़ ऋषि, ये आपको पता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि अभी तो ये दिया है, नेक्स्ट हो सकता है कि फाउंडर और जितनी स्कूल हैं उसका मैच द कॉलम करके पूछ सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है। तो कन्नड़ ऋषि जो थे ये इसका फाउंडर थे, ठीक है, वैशेषिका का। और कन्नड़ ऋषि बेसिकली ये इसमें ये बात करते थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द सुप्रीम सोल, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सुप्रीम सोल पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये कन्नड़ ऋषि हो गए,
और ये गौतम ऋषि कन्नड़ ऋषि, वैशेषी का कन्नड़ ऋषि, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर है जो सांख्या जो है, अभी हम लोग देखे थे ना सांख्या स्कूल। सो सांख्या स्कूल का बात करते हैं तो ये कपिल आचार्य थे, ठीक है, कपिल ऋषि कपिल आचार्य, ठीक है। सो यू कैन से, एक सेकेंड, तो ये कौन थे, कपिल आचार्य, ठीक है, ये ध्यान रख लेना ये चीज़, ठीक है। अभी इसको हम लोग और बहुत ही डिटेल में देखे थे, जिसमें कि सॉल और नेचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, सॉल एंड नेचर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें और कौन कौन से स्कूल थॉट आते हैं, तीन चीज़। एक है यहाँ पे अगर बात करते हैं, हाँ ठीक है, एक होता है अष्टांग योगा, ठीक है, अष्टांग योगा। अष्टांग योगा का बात करते हैं तो ये ऋषि पतंजलि, आपको पता है योगा जब भी आएगा तो पतंजलि का बात आता है, तो ऋषि पतंजलि ने किया था इसका, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। अष्टांग योगा योगा जो भी आएगा तो ये पतंजलि थे, इसमें हम लोग इसको और भी डिटेल में जानते हैं। देखो पूर्व मीमांसा, मीमांसा भी है जैसे यहाँ पे पूछा गया था। सो एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का फाउंडर का अगर हम बात करते हैं तो जैमिनी जो थे, ऋषि जैमिनी, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना, इसके फाउंडर थे। और इसमें क्या होता है पूर्व मीमांसा में कि ये डिटेल प्रोवाइड करता है कि किस तरह से जो कंडक्ट है वैदिक रिचुअल का, ठीक है, एक पर्सन का, वो कैसे अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को अचीव कर सकता है, जिसको कि हम लोग मोक्ष बोलते हैं, ठीक है, मोक्ष का बात किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसी में जो था वेदांता, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा, मीमांसा हो गया, देखो 1 2 3 4 5 पूर्व मीमांसा, और एक होता है वेदांता। इस तरह से जो है ये 6 स्कूल ऑफ थॉट हो जाता है। और वेदांता में बहुत सारे ऐसे थे फिलोसफिकल स्कूल, यहाँ पे इनका अलग अलग था, जैसे कि अद्वैत वेदांता का जो था, यहाँ पे देखो वेदांता में अद्वैत वेदांता का बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके इसके फाउंडर आ जाते हैं, ठीक है। सो अद्वैत वेदांता, यू नो वेरी वेल, शंकराचार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य, ठीक है। उसी तरह से जो हो जाएगा विशिष्ट द्वैत, ठीक है, बस यहाँ पे हम नाम बोल देते हैं, ठीक है, विशिष्ट द्वैत का अगर बात करते हैं तो रमन उचार्य, ठीक है, रमनाचार्य। द्वैत वेदांता का बात करते हैं तो माधवाचार्य हो गया। और द्वैत वेदांता का बात अगर करते हैं, द्वैत अद्वैत दो चीज होता है ना। सो द्वैत अद्वैत का बात करते हैं तो निम्बार का। और शुद्ध द्वैत का बात करते हैं, शुद्ध अद्वैत वेदांता का, सो ये हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है। सो शुद्ध अद्वैत वेदांता ये हो जाएगा वल्लभाचार्य। सो ये ध्यान रख लेना। सो इस तरह से पूछता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन विद द जैनिज्म बुद्धिज़्म, ठीक है, बहुत ही डिटेल में उस चीज़ को हम लोग कवर किए हैं और मोस्टली अच्छे से कवर किया है, ठीक है। सो उसको बार बार आप वीडियो को देखो, अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड करके देखो, सो वहाँ से हो जाएगा। और इसमें हम लोग देख लेते हैं मौर्य एम्पायर का, ठीक है, नेक्स्ट ये इसमें हम लोग कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड व्हाट हैपन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे इस नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है, मौर्य एंड गुप्ता को। क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो जो है अपने आप में लॉन्ग वीडियो बन गया है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम लोग इसमें डिटेल कवर करेंगे तो जनरली विल नॉट फेकस, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे मौर्य एंड गुप्ता से, उसको बहुत ही अच्छे से एलोबरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा उसके ऑप्शंस रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे और लाते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और उसमें हम लोग और अच्छे से कवर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा है ये थोड़ा सा, और इसमें हम लोग को पेशेंस के साथ देखना होगा ताकि इसको अच्छे से हम लोग कवर कर सके, ठीक है। सो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।